ये द सीक्रेट बुक का 4th एपिसोड है, पावरफुल प्रोसेसेस। जब आप अपनी सर्कमस्टांसेस चेंज करना चाहते हो तो पहले आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठते हैं और अपनी मेल चेक करते हैं और उससे पहले आप किसी पेंडिंग बिल के बारे में सोच रहे होते हो, तो आपके सामने आपको वही दिखेगा। आप यदि डेप के बारे में सोच रहे हो तो आपको डेप ही दिखेगा। ऑल दैट वी आर इज अ रिजल्ट ऑफ वॉट वी हैव थॉट, बुद्धा। आई वुड लाइक टू शेयर अ प्रोसेस विद यू, हियर इट इज। जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हों जैसा आप चाहते हो, तो उनको अपने माइंड में रीप्ले कीजिए। यू रिक्रिएट दोज इवेंट्स इन योर माइंड एग्जैक्टली यू वॉन्ट। आप पुरानी फ्रीक्वेंसी को क्लीन करके नए सिग्नल भेजते हो। यू हैव इंटेंशनली क्रिएटेड न्यू पिक्चर फॉर योर फ्यूचर। इट्स नेवर टू लेट टू चेंज द पिक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं। मीन्स आपको सबसे पहले क्या होना है? ग्रेटफुल होना है। इससे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी और ये आपकी थिंकिंग को शिफ्ट कर देगी, क्योंकि अभी तक आप शायद उन चीज़ों पर फोकस कर रहे थे जो आपके पास नहीं है और आप अनग्रेटफुल फील करते थे, प्रॉब्लम और कंप्लेंट्स आप करते थे। नाउ आपको करना क्या है? यू हैव टू फील ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू फील गुड अबाउट। ग्रेटिट्यूड ब्रिंग्स योर माइंड इनटू क्लोजर हार्मनी विद द क्रिएटिव एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। ग्रेटिट्यूड जो है वो एब्सोल्युटली इज द वे to bring more into your life. Use gratitude until it becomes your way of life. आप सुबह उठकर नए दिन के लिए थैंक यू बोलिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डू। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रिंग मोर इनटू योर लाइफ इफ यू आर फीलिंग अनग्रेटफुल अबाउट व्हाट यू हैव। तो अनग्रेटफुल होना एक नेगेटिव इमोशन है, वेदर इट इज़ जेलसी, रिजेंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन, या आप कहें कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, वो नहीं है, ये कम है। तो ये सब चीज़ें आपको चेंज करनी होंगी। ग्रेटिट्यूड के आते ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए एक स्टोरी है। सभी लोग कभी ना कभी टफ टाइम से गुजरते हैं, व्हेन थिंग्स आर गोइंग बैड। तो एक ऑथर थे, ली ब्रोवर। वो कहते हैं एक बार उनकी फैमिली में कुछ रॉन्ग चल रहा था। तब उनको एक रॉक मिली, उसको उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल लिया। जब भी वो पॉकेट को टच करते थे तो वो सोचते थे कि उनको ऐसा क्या-क्या मिला है लाइफ में जिसके लिए उनको ग्रेटफुल होना चाहिए। ऐसा वो डेली करते थे। रात को वो उस रॉक को ड्रेस से निकाल लेते थे और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से पॉकेट में रख लेते थे। इससे उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने लगा। एक बार एक उनका स्टूडेंट था जो साउथ अफ्रीका का था। उसने उनको ऐसा करते हुए देखा तो उसने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने उसको बताया कि वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं लाइफ में अपनी, और इससे उनकी लाइफ चेंज हो गई है। तो उन्होंने उसको ग्रेटिट्यूड रॉक का नाम दिया। कुछ वीक्स के बाद उस लड़के का एक ईमेल आया उनको कि उसका बेटा एक बहुत ही सीरियस डिजीज का शिकार हो गया है। तो क्या वो मुझे ये 3 ग्रेटिट्यूड रॉक्स भेज देंगे? तो उन्होंने ऑथर ने कहा कि मैंने उसको बोला कि ये बहुत ही ऑर्डिनरी रॉक थी जो उनको सड़क के किनारे से मिली थी, बट उसने कहा श्योर मैं भेज दूंगा। अब उन्होंने कुछ अच्छी सी रॉक देखकर उसको भेज दी। कुछ महीनों बाद उसका ईमेल आता है कि उसका बेटा ठीक है और उसने भी वो 1000 रॉक्स बेची हैं एज अ ग्रेटिट्यूड रॉक, और उस पैसे से उसने चैरिटी किया। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन हमेशा थैंक यू बोलते थे हर बात को। जो भी उनसे पहले साइंटिस्ट हुए जिनकी वजह से उनकी अपनी थियोरीज को वो अचीव कर पाए, तो हर बात में ऐसे ही शुरुआत करें, जैसे आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। और इस प्रोसेस का दूसरा पार्ट है विजुअलाइजेशन।
विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल पार्ट है, जब आप उस चीज़ को जो आप बनना चाहते हो या आप करना चाहते हो उसको अपने माइंड में पिक्चर बनाकर विजुअलाइज करते हो, तो आप थॉट और फीलिंग्स को जनरेट करते हो कि वो चीज़ आपको मिल गई है। बड़े-बड़े इन्वेंटर्स ने भी ऐसा ही किया, चाहे वो राइट ब्रदर्स हों, थॉमस एडिसन हों, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल हों, जो भी उन्होंने इन्वेंशन की या क्रिएट की, उसको पहले से ही उन्होंने माइंड में क्रिएट कर लिया। उन्होंने उसको क्लियरली देखा जैसे वो उनको मिल रही हैं चीज़ें। दीज मैन न्यू द सीक्रेट, जिनको अपने इनविजिबल में अटर फेथ था। सबके पास विजुअलाइज करने की पावर है, बस उस पिक्चर को अपने माइंड में हमें होल्ड करके रखना है। और इस प्रोसेस का थर्ड पार्ट है एक्शन। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग मैजिक लाइफ जीते हैं, वो उसके आदी हो जाते हैं और वो और ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। मैजिक हैपन्स विद देम वेयर एवर दे गो, क्योंकि ये लोग इसको यूज़ करना याद रखते हैं। ये लोग हर समय इस लॉ को अप्लाई करते हैं, नॉट जस्ट एज वन थिंग इवेंट, वन टाइम इवेंट। जैसे राइटर ने एक बॉय की स्टोरी बताई जो सिर्फ 10 इयर्स का था। उसका नाम कॉलिन था। कॉलिन अपनी फैमिली के साथ डिज्नी वर्ल्ड गया, लेकिन उसको वहाँ एक लंबी लाइन मिली। तो उस रात जब वो सोया, तो उसने सोने से पहले अपने माइंड में एक थॉट प्लेस किया कि कल मैं डिज्नी वर्ल्ड जाऊंगा और वहाँ मैं हर राइड पे जाऊंगा और मुझे लाइन में वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो इमेजिन कीजिए नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है। वो एपकॉट सेंटर जाता है और वहाँ उसको वीआईपी स्टेटस मिलता है, क्योंकि उस दिन वहाँ पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा था कि फर्स्ट फैमिली को उस दिन राइड्स पे पासेस मिले। जबकि वहाँ 100 से भी ज़्यादा फैमिलीज वेट कर रही थी, लेकिन कॉलिन जानता था कि उसने अपने सीक्रेट को यूज़ किया। पावर टू मूव वर्ल्ड्स लाइज विद इन यू, or nothing can prevent your picture from coming into concrete form except the same power which gave it birth yourself. So यदि कभी अपनी एबिलिटीज पर थोड़ा सा भी आपको डाउट आए, तो उसकी जगह तुरंत पॉजिटिव थॉट को रिप्लेस कर दो। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस। डिसाइड what you want, believe you can have it, believe you deserve it, believe it is possible for you. इसके बाद आप हर रोज अपनी आंखें बंद करके उस चीज को विजुअलाइज करो। ये फीलिंग जनरेट करो कि आपके पास वो चीज ऑलरेडी है। अब उस चीज पर फोकस करो जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल फील करते हो। रियली इंजॉय इट एंड then go into your day and release it to the universe, and trust that the universe will figure out how to manifest it.